हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। ये बहुत मज़ेदार कहानी है। शॉर्ट में तुम लोगों को कहानी बता देती हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि एक आदमी होता है जो रेड ट्रैप सेलर होता है और लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ज़िंदगी से बहुत परेशान है, कभी भीख मांगता है, कभी छोटी मोटी चोरियाँ करता है। एक बार एक आदमी उसको शरण दे देता है अपने घर में और वो उसी के घर में चोरी कर लेता है। चोरी करता है, फिर जंगल में चला जाता है कहीं पुलिस ना पकड़ ले। और जंगल में जब पहुंचता है तो धीरे धीरे देखता है यार वो तो फंस गया वहाँ पे, जंगल से निकल ही नहीं पा रहा है। अचानक से एक आयरन मिल होती है, वहाँ से टक टक की आवाज़ आती है। आवाज़ आने पर उसे पता चलता है कि यार आसपास सच में कुछ है। वो आयरन मिल में पहुँचता है। थोड़ी देर बाद ही आयरन मिल का जो ऑनर होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और वो अपना एक पुराना ओल्ड कमरेड समझने लगता है, साथी समझने लगता है आर्मी का। ये उसे ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और फाइनली कुछ टाइम बाद ये पता चल जाता है उन्हें कि यार ये बंदा तो चोर है, जिसे हम अपना समझ के लिए आए, अपना गेस्ट या फिर अपना फ्रेंड समझ के लिए आए। लेकिन क्योंकि उनकी बिटिया ने इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया होता है, तो कुल मिलाकर जो हमारा ये रेड ट्रैप सेलर है, लास्ट में जो है इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका अच्छा बिहेवियर, किस तरीके से अगर आप बहुत अच्छे हैं दूसरों के साथ, तो बुरे से बुरे इंसान के मन को भी आप बदल सकते हैं। ये शॉर्ट में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर। एक बार की बात होती है, एक आदमी होता है जो कि छोटे छोटे रेड ट्रैप्स, चूहेदानी जिसमें चूहा फंसता है, वो बेचा करता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ, वो उनको खुद ही बनाता था। कब बनाता था? एट ऑड मोमेंट्स पे। ऑड मोमेंट्स क्या होते हैं? कुछ भी टाइम मिल रहा है उसको तो उसमें बना दे रहा है। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। और किस मटेरियल से बनाता था? जो मटेरियल उसको भीख मांग मांग के फॉर्म्स पे, स्टोर में वो भीख मांगता था और वहाँ से जो भी मटेरियल उसको मिलता था वो उस मटेरियल से, उस पैसे से वो रेड ट्रैप्स बना लेता था। सो ही हैड टू नहीं सॉरी बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो भीख मांग रहा है, जाके रेड ट्रैप बना रहा है, बेच रहा है, लेकिन नहीं चल पा रहा उसका काम। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी। अब उसको क्या होता है, दोनों काम करने पड़ते हैं। उसको भीख भी मांगनी पड़ती है और उसको यहाँ पर छोटी मोटी, पेटी थीवरी मीन्स छोटी मोटी चोरियाँ, ये भी करनी पड़ जाती है। जो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और क्यों करनी पड़ती हैं? बॉडी एंड सोल को टुगेदर रखने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए उसको ये काम करना पड़ता है। बॉडी में सोल कब तक रहती है? जब तक आप जीवित रहते हो, ऐसे समझ लो। His clothes were in rags. उसके जो कपड़े होते हैं वो फटे हुए होते हैं, इतना सब कुछ करने पर भी। इवन सो उसके कपड़े फटे होते हैं। स्टिक्स वर sunken, उसके गाल एकदम धसे हुए होते हैं। एंड हंगर gleamed in his eyes, और जो भूख होती है ना वो उसकी आंखों में दिखाई देती है। वो बेचारा इतना गरीब, इतना बेचारा हो चुका होता है कि आंखों में आप उसके भूख देख सकते थे। नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस अ लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगेबॉन्ड। कुछ वर्ड्स पकड़ लेते हैं यहाँ से पहले, फिर आगे एक्सप्लेन करूँगी। देखो, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग हो जाना, एकदम नीरस हो जाना। और वेगेबॉन्ड का मतलब होता है होमलेस बंदा, जिसका कोई घर नहीं है, जिसे हम आवारा बोल सकते हैं, इधर उधर जस्ट घूमने वाला बंदा। नो वन कैन इमेजिन, कोई इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता, हाउ सैड, कितना दुख भरा, कितना मोनोटोनस, यानी कि कितनी बोरिंग हो सकती है लाइफ, कैन अपीयर टू सच अ वेगेबॉन्ड, इस तरह के वेगेबॉन्ड के लिए, इस तरह के इधर उधर होमलेस घूमने वाले बंदे के लिए। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो कि रोड पर चलता फिरता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था, अपनी इमेजिनेशन में खोया रहता था। कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, जस्ट चल रहा है, भीख मांग रहा है, रेड ट्रैप सेलर है तो फिर रेड ट्रैप्स बेच रहा है, तो वो चलते चलते इमेजिन करता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स। एक दिन ये बहुत सारे थॉट्स ना, लाइन ऑफ थॉट्स का मतलब समझ लो, बहुत सारी चीज़ें सोचता हुआ जा रहा होता है। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और उसको बड़ा मज़ा आ रहा है ये चीज़ सोचने में। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो जस्ट अपने रेड ट्रैप्स के बारे में नेचुरली सोच रहा होता है। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, अचानक उसे एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, ये जो पूरा संसार है ना उसके आसपास का, मतलब द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, उसकी ज़मीनों के साथ, सीज इसके समुद्र के साथ, इट्स सिटीज़ इसके जो शहर है, इसके विलेजेस जो गांव हैं, वाज नथिंग बट अ रेड ट्रैप। ये सब कुछ और नहीं है, ये सब क्या है? ये एक चूहेदानी की तरह है। मतलब लोग अपने लालच में फंस जाते हैं, उनको बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ी फ़ोन चाहिए,
और इन लालच के चक्कर में वो फंस जाते हैं और ज़िंदगी का जो एक्चुअल सुख है कोई नहीं ले पा रहा है, सब भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। कह रहे यार लोग ना इन लालच में फंस जाते हैं। तो ये दुनिया एक रेड ट्रैप है। हम सुख के लालच में, पैसे के लालच में फंस जाते हैं और फिर फंसे ही रह जाते हैं और चूहेदानी से चूहा कभी निकल पाता है। ठीक है, तो वही बता रहा है। आगे देखते हैं। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय। ये दुनिया इंसान को, रिचेस मीन्स पैसा, जॉयज मीन्स खुशियाँ, शेल्टर मीन्स घर, फूड मीन्स खाना, हीट मीन्स वार्मथ एंड क्लोथिंग, ये सब कुछ दिखाती है और ऑफर करती है एज अ बेट। एज अ बेट मीन्स एज अ लालच के लिए कि आप टेम्प्टेड हो जाओ इन सब चीज़ों को देख कर। एग्जैक्टली एज अ रेड ट्रैप ऑफर करता है चीज एंड पोक को। एक रेड ट्रैप में आप चीज का टुकड़ा लगा देते हो, चूहा उसे देख के घुस जाता है, या फिर पोक यानी सुअर का मांस लगा देते तो वो चूहा उसमें देख के घुस जाता है और फिर फंस जाता है। वैसा ही हो रहा था। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को टेम्प्टेड मीन्स होता है जैसे आपको उसको लालच आ जाए, आप उसके प्रति बहुत अट्रैक्ट हो जाओ, आपको चाहिए वो चीज़, तो टच द बेट, वो उस बेट को टच करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, वो उसको अचानक उसको बंद हो जाता है, उसके अंदर ही फंस के रह जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर यहीं हो जाता है अंत, यानी कि इंसान अब फंस गया तो फंस गया। अब ये सब वो जस्ट इमेजिन कर रहा है, ये सब वो सोचे जा रहा है। द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये संसार कभी भी इस रेड ट्रैप सेलर के लिए बहुत काइंड नहीं रहा, कभी इसके ऊपर किसी ने कोई खास दया नहीं दिखाई। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। तो इस आदमी को ना इन लोगों के बारे में कुछ ऐसे अनवांटेड होता है, मतलब अनयूजुअल, असामान्य चीज़ें, और इल मतलब बेकार, तो ये बेकार की चीज़ें, मतलब खराब नेगेटिव चीज़ें सोचने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ये लोग भी तो सब फंस जाते हैं दुनिया के जाल में, ऐसे ऐसे करके इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम टू हिम, मतलब उसको टू हिज ड्यूरिंग मैनी डियरी पॉटलिंग्स। अच्छा, जब दो वर्ड्स पकड़ो पहले यहाँ पे। एक तो होता है डियरी मीन्स बोरिंग, और पॉटलिंग्स होता है धीरे धीरे चलना, ऐसे नीरस एकदम, जब आपको कोई बहुत काम पे नहीं जाना और आप ऐसे ही बोरिंग चलते जा रहे हो थके हुए हो ऐसे। तो यार उसको तो बड़ा मजा आने लगा जब वो इस तरीके से चलता जाता था अपनी बोरिंग इन यात्राओं पर। उसका तो चेरिश्ड पास टाइम हो गया ये, उसको तो बड़ा मजा आ रहा है ये सब सोचने में। आगे क्या होता है पढ़ते हैं। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, उन लोगों के बारे में सोचना जो कि इस जाल में, स्नेयर में फंस गए हैं। स्नेयर मीन्स जाल, जो इस जाल में फंस गए हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उन लोगों के बारे में भी सोचना जो इस बेट के अराउंड घूम रहे हैं। यानी कि मान लो कि किसी को अभी बड़े फोन का लालच नहीं है, लेकिन इसको लग रहा है आज नहीं है कल तो हो जाएगा, तो जो लोग इस लालच में नहीं फंसे हैं उसके बारे में भी सोचने में मज़ा आ रहा है, और जो लोग इस लालच में फंस गए हैं उसके बारे में भी सोचने में मज़ा आ रहा है। अब इस आदमी का हो गया ये बढ़िया पास टाइम, ऐसी बातें सोचना। एक दिन की बात होती है, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलॉन्ग द रोड। एक दिन क्या होता है, ट्रेजिंग मीन्स होता है घिसटना, धीरे धीरे चलना। तो वो ऐसे ही घिसटता पिसटता अपना एक रोड पे चल रहा होता है। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसको एक लिटिल ग्रे कलर की झोपड़ी, कॉटेज टाइप का छोटा सा घर सा दिखाई देता है बाय द रोड साइड, रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क अ शेल्टर फॉर द नाइट, तो वो डोर खटखटाता है, उसको रात को शरण चाहिए वहाँ पे, बेसिकली रहने के लिए था, रात हो गई है तो वो शरण के लिए अपना डोर खटखटाता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसको इस बार रिफ्यूज नहीं किया गया। जनरली आपके घर कोई रेड ट्रैप सेलर आएगा, दरवाजा खटखटाओगे, आप उसको थोड़ी ना अंदर बुलाते हो, इसको भी कोई नहीं बुलाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, इसको रिफ्यूज नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ दी सार फेसेस, लोग उसको देख के वो जो गंदे से मुंह बना लेते हैं, जाओ 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 भैया जाओ यहाँ से, ऐसा भी नहीं किया गया, ये भी नहीं हुआ। विच ऑर्डिनरी मैट हिम, मतलब उसको सार फेसेस देखने के लिए मिलते थे, यानी कि लोग उसको देखकर मुंह बनाते थे, तो ये भी नहीं हुआ। ना तो उसे रिफ्यूज किया गया अंदर आने के लिए, ना ही गंदे चेहरे बनाए गए, बल्कि क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस विच ऑर्डिनरी मैट हिम, द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, अ चाइल्ड, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। भाई आज यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसको मिलता है, वो बूढ़े आदमी की पत्नी नहीं है, वो बूढ़े आदमी का कोई बच्चा नहीं है, तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि आज अकेले इस घर में वो रह रहा है, इस लोनलीनेस में है, आज उसको कोई बात करने के लिए मिल गया। यानी रेड ट्रैप सेलर को देखकर वो खुश हो जाता है कि यार मेरे इस अकेले जीवन में कोई मेरे पास आ गया मेरे से बातें करने के लिए, वो खुश हो जाता है, इसको अंदर भी बुला लेता है। इमीडिएटली ही पुट द पॉलिश पॉट ऑन द फायर, अब गेस्ट आया है उसके लिए तो घर में, तो वो पॉरेज यानी दलिए का जो बर्तन होता है जिसमें दलिया बनना होता है, वो बर्तन को उठा के गैस पे रख देता है बर्तन में दलिया बनाने के लिए। स्ट्रेंजर को खाना भी देता है, देखो है ना, तो पुट ऑन द फायर एंड गिव हिम सपर, उसको रात का खाना देता है। देन ही कार्व्ड आउट सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टैबेको रोल, जो तंबाकू होता है उसका रोल होता है उसके पास, उसमें से ऐसे बड़ा पीस काटता है और इतना बड़ा काट लेता है दैट इट वाज इनफ फॉर बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन,
कि वो स्ट्रेंजर के पाइप के लिए और उस बंदे के खुद के लिए भी कंप्लीटली मतलब इनफ हो बिल्कुल। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। अब फाइनली उसको ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स भी मिलते हैं एंड वो प्ले क्या करते गेम, मेजोलस नाम का गेम खेलते हैं विच विद द गेस्ट अंटिल बेड टाइम यानी कि सोने से पहले तक ये लोग मेजोलस नाम का एक कार्ड गेम खेलते हैं। चलो जी, यहाँ पर क्या क्या मिल गया, उसको दलिया खाने के लिए मिल गया, उसको गेम खेलने के लिए मिल गया, उसको सपर खाने के लिए मिल गया, मतलब दलिया मतलब सपर ही हो गया हमारा, तो खैर तंबाकू पीने के लिए मिल गया। तो भाई बड़े मज़े की बात है, आज तो बड़ा बढ़िया दिन चल रहा है। तो क्या ऐसे आदमी को धोखा देना चाहिए? नहीं, पर ये देगा। समझो कैसे, क्या होगा आगे देखो। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद द पॉरेज एंड टैबको, राइट। तो ओल्ड मैन ने पॉरेज दिया, ओल्ड मैन ने उसे तंबाकू दिया, बड़ा जेनरस था, बट ओल्ड मैन ने उतनी जेनरसिटी के साथ, उतनी उदारता के साथ उसे अपनी कॉन्फिडेंसेस यानी अपनी जो बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने पैसे के बारे में, जेवर के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, भाई कुछ शेयर कर दी ऐसी बात इसके साथ, अपने कॉन्फिडेंस भी इसके साथ शेयर कर दिए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट को क्या बताया गया, दैट एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामस्जो आयरन वर्क्स। पहले इतना पकड़ते हैं। उसने बताया कि सर, वो बोलता रैट ट्रैप सेलर को कि पता है आपका जो होस्ट यानी कि जो मैं हूँ, मैं जब अपना आयरन वर्क में काम करता था, रामस्जो आयरन वर्क में एज अ क्रॉफ्टर, तो मैं क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर क्या होता है, जैसे लैंड पे काम करने वाले लोगों को या लेबर वर्क को बोलते हो, तो काश्तकार को बोला जाता है क्रॉफ्टर। तो मैं क्रॉफ्टर था और रामस्जो आयरन वर्क में काम करता था और लैंड पे भी मैं काम किया करता था, बताता है, और काफ़ी प्रॉस्परस था, मतलब मेरे पास अच्छा खासा पैसा था उन दिनों। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर। अब बोलता है टू डू डे लेबर, अब मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं डे लेबर ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ। तो इट वॉज अ काउ विच सपोर्टेड हिम। तो अब मेरे पास एक गाय है जो मुझे सपोर्ट करती है, यानी गाय का दूध वगैरह वो बेचता होगा, है ना। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, नहीं सॉरी, यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बॉसी किसके लिए आ रहा है? गाय के लिए, जो काफ़ी दूध देती है ना, उसको बोलते हैं गाय को ऐसे। तो बोलता है यार ये तो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी गाय है मेरे पास जो है मेरी बॉसी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, वो क्रीमरी के लिए जहाँ दूध से क्रीम निकाली जाती है वहाँ के लिए मिल्क देती है एवरी डे, हर रोज़। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और ये भी बता देता है कि लास्ट महीने मुझे 30 क्रोनर, क्रोनर्स क्या होते हैं यहाँ पर, जैसे आपके रुपए होते हैं वहाँ पे क्रोनर थे, ठीक है, जिस जगह की कहानी है। 30 क्रोनर मुझे रिसीव मिल हुई है पेमेंट। अब ये नहीं बताना चाहिए था, यहीं ये फंस गया। क्या होगा? द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेजुलस। अब स्ट्रेंजर जो था यहाँ पे इनक्रेजुलस दिख रहा है, मतलब स्ट्रेंजर को यकीन नहीं हो रहा, उसके चेहरे से पता चल रहा है कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये क्रॉफ्टर की बात को यकीन नहीं कर रहा। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। अब यकीन दिलाने के लिए अपने मेहमान को कि नहीं मैंने कमाए हैं भैया इतने पैसे, वो क्या करता है, वो खड़ा होता है, विंडो के पास जाता है, टुक डाउन अ लेदर पाउच को उतारता है, विच हंग ऑन द नेल, जो कि कील पर टंगा होता है, इन अ वेरी विंडो फ्रेम, जो वहीं पर एक विंडो का फ्रेम होता है, उसी पे वो पाउच लटका होता है, उसमें पैसे होते हैं, लेदर का पाउच उतार के ले आता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। 3 रिंकल्ड, 3 नोट हैं, ऐसे समझो 10-10 रुपए के, बस यहाँ पे रुपए की जगह क्रोनर लगा देना। 10-10 रुपए के 3 नोट मतलब 30 क्रोनर हो गए। तो ऐसे ही वो उठाता है 10 क्रोनर बिल्स, उसमें 3 नोट होते हैं रिंकल्ड 10-10 के, बिल्स मतलब नोट। These he held up before the eyes of his guest। और ये जो उसने रखे होते हैं वापस से उसके अंदर लटकाए होते हैं या उतारे होते हैं, बोल सकते हैं ये उसने गेस्ट की आंखों के सामने किए हैं। अब भैया किसी अजनबी के सामने क्या आपको ऐसे नोट उतारने चाहिए थे, या आपको नोटों को वापस उसी जगह रखना चाहिए था? नहीं, तो गलती तो आपकी भी है, आपने एक आदमी के मन में लालच पैदा कर दिया, और इस व्यक्ति की भी है कि लालच पैदा हुआ, ये भी तो गलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, नोडिंग नोइंगली, और देखो सर हिलाता है, देखा है ना मेरे पास नोट्स, ठीक है। एंड देन स्टफ्ड फ्रॉम बैक इनटू द पाउच, और फिर वो नोट वापस अपने पाउच में डाल लेता है, ठीक है, उसी लेदर के पाउच में डाल देता है। द नेक्स्ट डे, और फिर वही लगा देता है। अब अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप, दोनों आदमी उठते हैं गुड सीजन। इन गुड सीजन का मतलब होता है टाइमली, बट टाइम पर वो लोग दोनों उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर को बहुत जल्दी होती है अपने गाय को दूध निकालने की, सुबह सुबह के टाइम में लोग दूध दोते हैं, तो वो क्रॉफ्टर को जल्दी होती है दूध दोने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड। जो दूसरा आदमी सोचता है कि यार मुझे भी बेड पे नहीं रहना चाहिए, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज गॉटन अप, जब घर का मालिक ही उठ गया है तो भाई मुझे भी उठ जाना चाहिए, तो वो भी उठ जाता है।
दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, अब दोनों के दोनों सेम टाइम पे कॉटेज छोड़ के चले जाते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर अपना घर दरवाजा जो है वो बंद करके जाता है, लॉक करके जाता है, पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी अपने जेब में डाल लेता है। चलो जी, द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, अब बनता है गुड बाय और थैंक यू भी बनता है। तो जो रेड ट्रैप सेलर है वो क्रॉफ्टर को कहता है गुड बाय सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, एंड देयर अपॉन उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, अपने अपने रास्ते पे दोनों चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटे बाद क्या होता है, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, जो रेड ट्रैप पैडलर होता है वो दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता है। इट डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता, चाबी ताला बंद है ना, तो दरवाजे से घुसने की कोशिश नहीं करता। हाउएवर, बल्कि क्या करता है, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है, स्मैश्ड अ पेन, देखो दो वर्ड पकड़ो यहाँ पे, स्मैश्ड और पेन। स्मैश का मतलब होता है तोड़ना, और पेन का मतलब होता है खिड़की का जो कांच वगैरह शीशा होता है उसके लिए आया ये, तो वो शीशा तोड़ देता है खिड़की का, ठीक है। एंड स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ उसमें डालता है खिड़की वो पाउच में, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, अच्छा ठीक है, खिड़की में उसने अपना हाथ डाला और पाउच पकड़ लिया, विद द 30 kroner, उसके अंदर 30 kroner नोट्स हैं, ठीक है, 3 10 के नोट हैं, 30 kroner नोट्स हैं, वो निकाल लेता है। इट टुक द मनी एंड थ्रश इट इनटू हिज ओन पॉकेट, वो पैसा निकालता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। आगे देखते हैं क्या होता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, अब वो लेदर के पाउच को वापस वहीं बड़ी केयरफुली लटका देता है और फिर वहां से चला जाता है। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन द पॉकेट, अब इस पैसे के साथ जब वो चल रहा था, पैसे तो इसकी पॉकेट में है, इसने चुरा लिए हैं, अब लेकिन जब ये जा रहा है इन इस पॉकेट वो पैसा है, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, अब बड़ा खुश हो रहा होता है विद हिज स्मार्टनेस, और मैं कितना स्मार्ट निकला ना, मैंने चोरी कर ली, फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा, गलत काम करने वाला आदमी हमेशा फंसता है। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. सबसे पहले तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि यार मुझे ना पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, अगर वो जो बंदा है क्रॉफ्टर है, अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो, अगर मैं पकड़ा गया तो, है ना, तो वो क्या सोचता है कि भाई मुझे, अब वो देखो जंगल की तरफ मुड़ जाएगा। दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि भैया मुझे पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए, उतना हिम्मत नहीं करनी चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, रोड पे जहाँ चल रहा हूँ उसको टर्न ऑफ करके दूसरी तरफ चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए, इनटू द वुड्स, मुझे जंगल की जो है रास्ता वो अपना लेना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, शुरुआत में क्या होता है, दैट दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, अब वो चल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेटर इन द डे, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, इट बिकेम वर्स, अब स्थिति बड़ी खराब होने लग गई, शाम हो रही है, ठंड हो रही है, अब परेशान है, जंगल में गुम हो गया, इसको रास्ता नहीं मिलेगा। सुनो आगे कैसे है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये जंगल काफी बड़ा होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर अब ये आदमी घुस गया है। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बहुत कोशिश करता है कि यार मैं एकदम डेफिनेट डायरेक्शन में चलूँ, मतलब सीधा सीधा चलता जाऊंगा, लेकिन मतलब रास्ता क्रॉस कर लूंगा, पहुंच जाऊंगा जंगल के पार, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बैक एंड फोर्थ ऐसे 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 रास्ते हो रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा, बड़े अजीब रास्ते चल रहे हैं, कि वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चला जा रहा है और वुड यानी जंगल जो है वो कहीं खत्म नहीं हो रहा। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, फाइनली वो महसूस करता है दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि क्या कर रहा है यार, मैं घूम फिर के सेम पार्ट पे ही आए जा रहा हूँ फॉरेस्ट के, मैं जहाँ से चला था मैं तो वहीं हूँ, मैं तो निकल ही नहीं पा रहा, बहुत घबराएगा अब ये। All at once he recalled his thoughts about the word and the red trap, अब अचानक उसको वो थॉट याद आता है जो उसने सोचा था संसार के बारे में, ये संसार क्या है, एक रेड ट्रैप है, और हम लोग क्या है, हम चूहे हैं और हम फंस जाते हैं। भाई ये भी सोचता है कि मैं भी फंस गया आज, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, है ना, मैं किस वेट में फंस गया, मैं वो 30 kroner नोट्स के लालच में फंस गया, और कहता है आज ही मेरी बारी है, अब मैं भी फंस गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, मतलब उसने अपने आप को इस लालच भरी चीज से अपने आप को क्या कर दिया, फंसने दिया, एंड हैड बीन कॉट, और वो फंस भी गया, ठीक है, मैंने अपने आप का बेवकूफ बनने दिया और मैं इस लालच में फंस भी गया। द होल फॉरेस्ट, पूरा पूरा जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स, उसकी जो टहनियाँ थी, उसकी ब्रांचेस, उसकी जो शाखाएं थी, उसके जो थिकेट्स यानी कोई जो झाड़ियाँ थी, फॉलन लॉग्स जो उसके पड़े हुए लकड़ी के गट्ठर थे बड़े बड़े, क्लोज्ड इन, सब ने उसको बंद कर दिया, अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेटेबल प्रिजन, एक ऐसे जंग मतलब जेल सी बना दी उसके लिए इन सारी चीज़ों ने, कि अब वो इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल फंस गया ये बंदा इसके अंदर। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, एक ऐसी जेल बन गई इसके लिए
इम्पेनिट्रेटेबल का मतलब होता है जिससे मतलब आप निकल नहीं पाओगे, तो एक ऐसी जेल बन गई जिससे आप निकल नहीं पाएगा कभी भी। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब समय बताया गया आपको दिसंबर का, और दिसंबर में भी लेट इन समर, यानी या 22-23 दिसंबर के आसपास, जब लेट है ना दिसंबर खत्म हो रहा था तब का टाइम है ये। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब अंधेरा जो है वो फॉरेस्ट पर छाने लगा, ठीक है, डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट पर छाने लगा। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब इसकी वजह से खतरा बढ़ने लग गया, आप जंगल में हो, ठंड में हो, अंधेरा हो रहा है, खतरा तो है। एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, अब इसकी उदासी, इसका ग्लूम भी बढ़ने लगा, डिस्पेयर यानी निराशा भी बढ़ने लग गई, आशा की कोई किरण नहीं, कैसे निकलूंगा, क्या होगा आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अब फाइनली उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे लेट जाता है। ट्राइड टू डेथ, टायर्ड टू डेथ, थक गया इतना, बिल्कुल जैसा लग रहा मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोचने लगता है कि भाई मेरे आखिरी मोमेंट आ गए अब लगता है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे वो अपना ग्राउंड पे ऐसे सर रखता है, देयर वाज नो डाउट, नहीं, हर्ड रेगुलर थम्पिंग, उसको ही हर्ड अ साउंड, उसको कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, अ हर्ड रेगुलर थम्पिंग, ठक 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 ऐसे आवाज आ रही है। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये साउंड किस चीज की है, वो समझ जाता है ये साउंड जो है किस चीज की है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खुद को खड़ा करता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये स्ट्रोक्स होते हैं आयरन मिल के, लोहे की जो मिल होती है वहां से ये ठक 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 की आवाज आ रही होती है, हैमर की ये आवाज है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, है ना, हैमर मीन्स हथौड़ा, उसके स्ट्रोक्स हैं। ही थॉट, वो सोचता है ये सारी बातें कि ये जो है हैमर मिल से, मतलब ये आयरन मिल से आ रही है, हथौड़े की आवाज है, समझ जाता है, खुद को खड़ा करता है। आगे सुनो, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, सबसे पहली होप तो आती है भैया आसपास लोग हैं, यानी कि मैं जंगल में अकेला नहीं हूँ, कोई तो है आसपास, राइट। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, जितनी उसकी पावर होती है, जितना उसका स्ट्रेंथ होता है, सबको इकट्ठा करता है। समन मीन्स इकट्ठा करना, गैदर करना। गॉट अप, उठता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ उस साउंड की डायरेक्शन में जाता है। अब यहाँ पर स्टैगर्ड क्यों दिखाया गया है? स्टैगर्ड इसलिए दिखाया गया है, थक गया है ना, कब से तो चल रहा है जंगल में, है ना, कब से तो वो रास्ता ढूंढ रहा है, परेशान हो चुका था, थक गया था, तभी तो लेट गया था बिल्कुल हार के, अब खड़ा होता है, लड़खड़ाता उस साउंड की तरफ जाता है। The Ramsjo iron works, which are now closed down for not so long ago, यानी कि जब राइटर ने चैप्टर लिखा था तब की बात वो बता रही है कि जो रैम्सजो आयरन वर्क है तब तक वो क्लोज हो गया था, है ना, जब उन्होंने लिखा तब तक ये बंद हो गया था। अ लार्ज प्लांट है, एक प्लांट मीन्स क्या, पौधा नहीं है यहाँ पर, समझ के रखना, फैक्ट्री टाइप है, ठीक है। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, तीनों वर्ड को पकड़ के रखो। देखो स्मेल्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ फैक्ट्री ऐसी होती है जहाँ से ओर से मेटल निकाला जाता है, पिघलाया जाता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। रोलिंग मिल है एक तरीके से जहाँ पे पाइप वगैरह बनते हैं, और फोर्ज बोलते हैं जहाँ पे लोहे का काम होता है, हम बोल सकते हैं सीधा सीधा फोर्ज को, जो लोहे की मिल है एक तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्ज। तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन द समर टाइम, गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लॉजेज ऑफ लोडेड बार्जेस एंड स्क्रोज, अब ये दो वर्ड पकड़ो, बार्जेस एंड स्क्रोज हैं बोट्स के नाम, ये जो हैं स्लिड डाउन, ये उतरती हैं कैनल की तरफ से, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो क्या बना देती हैं, पूरी एक अंतर्देशीय, हम बोल सकते हैं झील बना देती हैं। एंड इन द विंटर टाइम क्या होता है, जो रोड्स नियर द मिल हैं, सड़क हैं जो मिल के पास की, वह ब्लैक हो जाती हैं, वो काली हो जाती हैं, फ्रॉम ऑल द कोल, पूरे कोले के डस्ट से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि चारकोल क्रेट्स से गिरा होता है, कोयले की धूल वगैरह से सड़क काली हो जाती है। यूजुअली यहाँ से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, अब पूरी इस लॉन्ग डार्क इवनिंग में, जस्ट बिफोर द क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेसेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, भाई दिसंबर की शामें हैं, बहुत लंबी होती हैं, है ना, बहुत जल्दी दिन ढल जाता है, और क्रिसमस से पहले की रात बताई जा रही है, रातें एक तरीके से बोल सकते हैं, क्रिसमस के पहले की रात तो एग्जैक्टली ये है नहीं, क्योंकि आगे बताई जाएगी क्रिसमस के पहले की रात के बारे में। तो क्रिसमस के पहले की रातें समझ लो। मास्टर स्मिथ किसको बोला जा रहा है, लोहार को बोला जा रहा है, और उसका जो हेल्पर, उसका जो अप्रेंटिस है, वो दोनों यहाँ बैठे होते हैं डार्क फॉर्ज में, इस अंधेरी लोहे की मिल में बैठे होते हैं, नियर द फर्नेसेस, भट्टी के आगे पास बैठे होते हैं, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो जो कच्चा लोहा होता है उसके पिघलने का वो इंतजार कर रहे होते हैं, विच हैड बीन पुट इनटू द फायर, जिस कच्चे लोहे को, पिग आयरन को इन्होंने फायर में डाला हुआ होता है। टू बी रेडी, किस लिए डाला होता है, टू बी रेडी टू पुट ऑन एन एनवल, एनवल क्या है, यहाँ पे ये वर्ड्स पकड़ लो,
एनविल एक लोहे का बहुत बड़ा पीस होता है जिसके ऊपर रखेंगे, अभी जब लोहे को थोड़ा पिघला के सॉफ्ट करके ठक 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 उसको पीटेंगे और पीट के उसको शेप दी जाएगी। उस लोहे के टुकड़े के लिए वर्ड आ रहा है एनविल, ठीक है। उसको रेडी करने के लिए मतलब उन्होंने फायर में डाल रखा है लोहा। एवरी नाउ एंड देन, बार बार क्या हो रहा था, वन ऑफ देम गॉट अप, यानी कि जो आयरन मास्टर है हमारा, नहीं नॉट मास्टर, आयरन स्मिथ है, और जो उसका हेल्पर है, ये एक एक करके उठते हैं और इस तरीके से उसको चला कर आते हैं, ठीक है। ग्लोइंग मास को जो पिघलता है वो लोहा है ना, उसको चला के आते हैं। किससे चला रहे हैं? विद अ लॉन्ग आयरन बार से चला रहे हैं। एक लंबी सी लकड़ी का, सॉरी लोहे का बार है, एक तरीके की छड़ी टाइप की है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही मोमेंट में वो वापस अपनी जगह आके बैठते हैं। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, मतलब पसीना उनका बहे जा रहा है क्योंकि फौज में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है बिकॉज ऑफ वो जो भट्टी जल रही है। क्या पहन रखा है? एज वॉज द कस्टम, जो एज वॉज द कस्टम, उनके यहाँ कस्टम क्या पहनने का है, क्या रिवाज है? ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उन्होंने लॉन्ग सी शर्ट पहन रखी है ना, पेयर ऑफ वुडन शूज, जूते पहन रखे हैं लकड़ी के। एक लंबी सी शर्ट है और लकड़ी के जूते उन्होंने पहन रखे हैं। अब पसीने से वो बह रहे हैं, ठीक है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फौज, अब उसी टाइम में बहुत सारी साउंड्स हो रही थी फौज में, हमारे लोहे के मिल में। अ बिग बेलोज ग्राउंड, अब यहाँ पर इसी को समझ लो, अ बिग बेलोज ग्राउंड का मतलब क्या होता है? तुमने चिमटा देखा है? चिमटा, चिमटे में क्या होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, और जो चिमटा पीछे की साइड से मम्मी पकड़ती है ना, जहाँ पे वो जॉइंट बना होता है, वहाँ समझ लो एक होल है। अब चिमटे की दोनों साइड आप इधर से दबाओगे तो वो जो होल है वहाँ से हवा निकलेगी, कुछ इस तरीके का होता है ये। आग जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आग जलाने के लिए मैं अपने हाथ पे बना के दिखा देती हूँ, चलो बन ही नहीं रहा, पानी नहीं चल रहा मेरा ये वाला, सॉरी, ठीक है। आग जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। वो दोनों साइड से ऐसे दबाएंगे, ऐसे इधर से, यहाँ देखो बन गया ना चिमटा, देखो ये दोनों साइड है ना, ये दोनों साइड, इसको दबाएंगे तो इस साइड से हवा ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है। वो आग में जाएगी और उससे क्रैकल होगा कोयले में, ये चीज़ तुम्हें दिखाई जाएगी। तो पहली साउंड तो यही हो गई, बिग बेलोज ग्रोल्ड एंड बर्निंग कोल क्रैकल्ड, ठीक है। जैसे ही उससे बेलो से हवा निकलेगी एकदम से तो आवाज़ आएगी हवा की भी, और क्रैकल करेंगे हमारे क्या, कोयले। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल्स इनटू द बो ऑफ द फर्नेसेस, जो दूसरा वाला आपका बंदा है, जो फायर बॉय है हम बोल सकते हैं, वो क्या करता है, जाके चारकोल करके इसके मुंह, मतलब मुंह में डाल देता है फर्नेसेस के, भट्टी के। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और डालेगा कट 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। आउटसाइड, अब बाहर की कुछ आवाज़ें तुम्हें बताएंगे। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर हो रही है बड़ी तेज बारिश, वाटरफॉल की आवाज़ है, नहीं वाटरफॉल है वहाँ पे, झरना भी है, उसकी भी आवाज़ है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, यहाँ पे वाटरफॉल बारिश ही होगी, ठीक है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। अब यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, वाटरफॉल की आवाज़ है, रोड मतलब यहाँ पे दहाड़ने की आवाज़ हो गई है, मतलब बहुत तेज़ी से हवा भी चल रही है, ठीक है। और जो ऊपर छत बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, टाइल की बनी है, ब्रिक टाइल की, ईंटों की छत बनी हुई है, उसके ऊपर टाप 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 आवाज़ें आ रही है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, हो सकता है हम ये बोल सकते हैं प्रोबेबली बिकॉज इतनी सारी नॉइसेज हैं दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट। वो जो लोहार अंदर बैठा हुआ था उसने नोटिस ही नहीं करा कि भाई किसी ने गेट खोला है, मतलब ये हमारा रेड ट्रैप सेलर अंदर आया है। दैट अ मैन हैड ओपनड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ट, कि आदमी अंदर आया, से गेट खोला और ये पहुंच गया यहाँ पर। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेसेस, तब तक इस आदमी को, ब्लैक स्मिथ को नहीं पता चलता जब तक ये बिल्कुल अंदर आके भट्टी के सामने नहीं खड़ा हो जाता हमारा रेड ट्रैप सेलर, तब तक इसको पता ही नहीं अंदर कोई घुस गया, बिकॉज इतनी सारी पीछे साउंड थी। तो साउंड याद करके जाना, क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि भाई किस वजह से उसे पता ही नहीं चला, है ना, कि वो अंदर आ गया। आगे देखो, surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the stoopy panes। चलो यहाँ से भी कुछ वर्ड्स पकड़ते हैं, पहले स्टूपी पेन्स ही पकड़ लेते हैं। स्टूपी पेन्स होता है काले पुते हुए शीशे, यहाँ पर कोयले का काम होता है, कोयले की धूल उड़ती होगी तो वो शीशों पे काले पुत जाती है। तो उन्होंने कहा श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल, ऐसी बहुत अनयूजुअल बात नहीं है, क्योंकि पुअर वेगाबॉन्ड्स, इधर उधर होमलेस लोग जो होते हैं, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनको अच्छी शेल्टर नहीं मिल रही होती है फॉर द नाइट, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इस फौज की तरफ। इस लोहे की भट्टी में वो लोग आ ही जाते हैं, लोहे के मिल में वो लोग आ जाते हैं। क्या देख लेते हैं वो, ग्लो ऑफ लाइट देख लेते हैं, और जो कि लाइट कहाँ से स्केप हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है इस स्टूपी पेन से, इस काले पुते हुए शीशे से, खिड़कियों से बाहर जंगल में लाइट दिखाई देती है। कुल मिलाकर बात यह है कि खिड़कियों से बाहर रोशनी जाती है थोड़ी बहुत, और उसकी वजह से जो भटक गए लोग होते हैं वो इनके यहाँ आ ही जाते हैं। तो इसके लिए ये वेगाबॉन्ड, ये रेड ट्रैप सेलर कोई नई बात
नहीं थी, वो नहीं ज़्यादा चौंकता उसको देखकर। एंड टू कम टू द वार्म देमसेल्फ, वो लोग आ जाते हैं यहाँ पर अपने आप को वार्म करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर, है ना, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ गैलेंस्ड ओनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, बड़ी लापरवाही से, बड़े कैजुअली देखता है और बड़े इंडिफरेंटली होता है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बड़े उदासीन हो उसके प्रति आप। तो वो मतलब वो ऐसे ही उसकी तरफ देख लेता है। एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर कौन होता है, यहाँ से इंट्रूडर वर्ड भी पकड़ के रखना, इंट्रूडर इसी rat trap सेलर के लिए आया। इंट्रूडर होता है जो ज़बरदस्ती घुस आता है, तो ये बंदा है बिना परमिशन के घुस आता है, हम कह सकते हैं। तो जो बिना परमिशन के आदमी घुसा है इसकी तरफ, जो ब्लैक स्मिथ है, वो बड़ा कैजुअली देखता है, बड़ा इंडिफरेंटली देखता है, बड़ा ध्यान नहीं देता। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो ऐसे ही देखता है जैसे इस तरह के लोगों की तरफ बाकी के लोग जनरली देखते हैं। कौन ध्यान देता है rat trap सेलर्स पे सड़क पे, या भिखारी की तरफ कौन इतना ध्यान देता है, ऐसे ही बस जस्ट उनके लिए कुछ ध्यान ही नहीं देते, ऐसे दिखता है इस आदमी की कैसी यूजुअली डिड। क्योंकि ये आदमी कैसा दिख रहा है, तुम्हारे अपीयरेंस बताएंगे। विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी बड़ी सी दाढ़ी है, डर्टी रैग्स, उसके फटे पुराने गंदे कपड़े हैं, एंड विद अ बंच ऑफ rat traps, बहुत सारे, बंच मीन्स गुच्छा, ठीक है, बहुत सारे rat traps का उसके पास गुच्छा, और डांगलिंग ऑन हिज चेस्ट, वो उसकी चेस्ट पर लटका हुआ है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वो परमिशन मांगता है कि भाई मुझे यहाँ रहने दीजिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ क्या करता है, नोडेड अ हार्टी कंसेंट, और हार्टी कंसेंट का मतलब होता है कि ऐसी कंसेंट जस्ट आपने कह दिया ठीक है, मतलब मुंह से कुछ नहीं बोला, बिना कोई खास इंटरेस्ट के आपने उसको बोल दिया, क्योंकि इनके लिए नई बात नहीं थी, यहाँ तो लोग रखी जाते हैं। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उन्होंने एक भी शब्द इसके सम्मान में नहीं बोला, ठीक है, बट परमिशन दे दी इसे यहाँ रहने की, rat trap सेलर को। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, अब ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प कौन है, rat trap सेलर के लिए आया, इंट्रूडर भी वर्ड उसी के लिए आया, ठीक है, rat trap पैडलर भी उसी के लिए आया है। तो जो ट्रैम्प है हमारा, डिड नॉट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोलता। इधर मतलब ना तो उसने बोला ना तो इसने बोला किसी ने कुछ भी नहीं किया। नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो भी कौन सा यहाँ बातें करने आया था, वो तो यहाँ पर वार्मथ लेने आया था और सोने आया था। इन दोज डेज द रंस्टो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों ये रंस्टो आयरन मिल, राइटर बताते हैं कि ओन की जाती थी एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक बहुत ही रिच मैन के द्वारा, बहुत ही रिच आयरन मास्टर के द्वारा, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिनकी एक ही बहुत बड़ी तमन्ना थी कि बढ़िया सा आयरन यहाँ से निकले और मार्केट तक पहुंचे उनका, ठीक है। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, मतलब वो दिन रात में एक एक बार दोनों टाइम चक्कर काटते थे ये देखने के लिए कि काम जितना अच्छा पॉसिबल है उतना अच्छा हो भी रहा है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, इसी टाइम पर जब ये सब कुछ हो रहा है, rat trap सेलर अंदर आ गया है, इन्होंने परमिशन उसे रुकने की दे दी, तभी क्या होता है, ही केम इनटू द फौज। तो जो आयरन मास्टर होते हैं, जो मिलके मालिक हैं, वो भी फौज में आ जाते हैं। ऑन वन ऑफ दी नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन पे रात को आया करते थे ना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, वही देखने के लिए वो आ जाते हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन, नेचुरली वो जो पहली चीज़ वो देखते हैं इस रैगामफिन, अब वर्ड ये भी rat trap सेलर के लिए आ रहा है। रैगामफिन होता है गंदे कपड़े पहने हुए व्यक्ति, वो इस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और क्या करते हैं, रैगामफिन की तरफ देखते हैं, और हु हैज़ ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेसेस, जिसने अपनी जगह बना लिया फर्नेसेस के पास, भट्टी के पास, और क्या कर रहा है, फर्नेसेस के पास पहुंच गया। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और स्टीम उसके गीले कपड़ों से उठ रही है। हमने पता है ना, बाहर बारिश हो रही थी, बारिश हो रही है तो ये भीगा हुआ है, तो अब ये जब भट्टी के पास बैठेगा तो इसके कपड़ों पर से स्टीम उड़ रही है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं करता। ब्लैक स्मिथ ने क्या कहता, ध्यान ही नहीं दिया था, बहुत कैजुअली लिया था, इससे बात भी नहीं करी थी। आयरन मास्टर ऐसा नहीं करते। हु हैड हार्डली डिग्नीड टू लुक एट द स्ट्रेचर, मतलब एक तरीके से जो वो था उसने तो जहमत भी नहीं उठाई थी इसकी तरफ देखने की, है ना, किसने, जो ब्लैक स्मिथ था। ही वॉकड क्लोज टू हिम, वो उसके पास जाते हैं, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, कौन है यहाँ पर, मेरे मिल में कौन आया हुआ है। देयर टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और फिर वो उसकी जो स्लाउच है, जो उसकी ड्रूपिंग जो उसके चेहरे पर आई हुई है, उसकी स्लाउच है, उसको हटाते हैं थोड़ा सा, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का बेटर व्यू देखने के लिए। द मैन विद द rat traps हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द रैम्स, नहीं, उसने पहले एक डायलॉग बोला, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स वुल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। यहाँ ही गलत फहमी हो जाती है हमारे आयरन मास्टर को, जिनकी ये मिल है ऑनर को, वो इसको अपना एक पुराना साथी नील्स वुल्फ समझने लगते हैं, जो इनके साथ आर्मी में काम करता होगा, और वो इनसे बोलता है, अरे आप है नील्स वुल्फ, आप है यहाँ पे, आप ऐसे कैसे दिखने लग गए, क्योंकि ये तो बिल्कुल भिखारियों की तरह ही दिख रहा है, राइट।
द मैन विद द रैट ट्रैप्स, जो आदमी है जिसके पास वो इतनी सारी चूहेदानी है, यानी रैट ट्रैप सेलर हमारा, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उसने कभी आयरन मास्टर को पहले देखा ही नहीं था ट्रांस शो में, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसको तो इसका नाम भी नहीं पता, इसको उसको समझ लो, किसको, हमारे रैट ट्रैप सेलर को तो आयरन मास्टर का नाम भी नहीं पता. बट इट occurred to him that if a fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him couple of crores. यहाँ दिमाग में एक फिर गंदी साजिश आई इसके, इसने कहा कि यार जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इन्हें ना बताऊँ कि मैं इनकी जान पहचान वाला वो आदमी नहीं हूँ, तो हो सकता है ये मुझे कुछ नोट दे दें, मेरी मदद करते हैं देख के कि हाँ भाई मेरी कितनी बुरी हालत में मैं मिला हूँ इतने दिनों बाद इन्हें. He did not want to undeceive him all at once. वो undeceive him, did not, दोनों नेगेटिव इकट्ठे आ रहे हैं, पॉजिटिव बना लो. वो इन्हें धोखा देना चाहता था, है ना, वो ये धोखा देना चाहता था कि अरे सर मैं ही हूँ, वही हूँ, है ना, लेकिन बोलता नहीं है एग्जैक्टली. लेकिन ये भी नहीं बताता कि मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं बताता कि मैं आपका मित्र नहीं हूँ, डायरेक्टर नहीं बोल रहा है. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. अब रैट ट्रैप सेलर कहता है भगवान जाने मेरे साथ कितना कितना बुरा हो चुका है सर. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. अब आयरन मास्टर कहते हैं कि भाई आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. That was the mistake. If only I had still been in the service at that time. आपने ना रिजाइन कर देता, उनको लग रहा है इसकी वजह से ही आपकी ये हालत होगी, और अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो मैं आपको रिजाइन नहीं करने देता. आपकी रिजाइन करके देखो क्या बुरी हालत आपने कर लिया. इट नेवर वुड हैव हैपन, ऐसा कभी हो ही नहीं पाता अगर मैं सर्विस में होता उस समय. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. बट हाँ सर ऑफकोर्स अब आप मेरे साथ चल रहे हैं. अब आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को अपने घर ले जाने के लिए बोल रहा है. ओ बेटे अब ये फंस जाता है एकदम. टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द रेड ट्रैप. समझो, इतने बड़े जागीर में, इतने बड़े इनके घर में, इनके मैनर हाउस में जाना, और वो भी उनको ले जा रहा है ऑनर घर का, वो भी जो कि एक रेजिमेंटल कॉमरेड है, आर्मी वाला पर्सन है. भाई डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. ट्रैम्प ये बात सुन के तो कुछ नहीं होता, अबे लग रहा है मैं फंस जाऊंगा, ये क्या बकवास है, मेरे को नहीं जाना तुम्हारे घर, ऐसी बातें उसके दिमाग में आ रही है. ठीक है. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता. ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. कौन कहता है? रेड ट्रैप सेलर कहता है मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, और बहुत ही चौंक जाता है, ये क्या है, ये मुझे घर ले जाने की बात कर रहे हैं. He thought of the 30 kroners. अब उसको दिमाग में एकदम से वो 30 kroners के बारे में सोचता है, यार मेरे पास ही तो है, पकड़ा जाऊंगा. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. इनके घर जाना बिल्कुल ऐसा ही होगा, इनके इतने विशाल जागीर में जाना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मैं शेर के डैन में जा रहा हूँ खुद ही, है ना, शेर की गुफा में खुद ही जा रहा हूँ, तो खा तो जाएगा शेर मुझे, मतलब मैं पकड़ा जाऊंगा. He only wanted a chance to sleep here in the forge. वो तो केवल इतना चाहता था कि फौज में उसको सोने दिया जाए, एंड देन स्नीक अवे, वो चुपचाप भाग जाए. इनकॉन्स्पिरसली, मतलब एक तरीके से चुपचाप हम बोल सकते हैं, एज पॉसिबल. ठीक है. इनकॉन्स्पिशियसली, इनकॉन्स्पिशियसली मतलब चुपचाप एक तरीके से. द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable condition. अब आयरन मास्टर को ये लगता है कि क्योंकि शायद ये बहुत बेचारी अवस्था में है, क्योंकि इनके कपड़े फटे पुराने, शायद ये इसीलिए लज्जित हो रहे हैं मेरे घर जाने के लिए. तो बताते हैं प्लीज डोंट थिंक, आप ऐसा ना सोचें दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरा कोई बहुत फाइन घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहाँ अपने आप को दिखा नहीं सकते. अब आयरन मास्टर बताते हैं, ही सेड एलिजाबेथ इज डेड, जो मेरी पत्नी एलिजाबेथ है वो मर चुकी हैं, एज यू नो, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, यू हैव हर्ड, आपने सुना ही होगा. द बॉयज आर अब्रॉड, और जो मेरे बेटे हैं वो तो अब्रॉड में रहते हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा मेरे घर में कोई और है ही नहीं. वी वर जस्ट सेइंग, हम बस इतना कह रहे हैं दैट इट वॉज टू बैड, ये काफ़ी बुरा लग रहा है हमें. वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस वाले दिन हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, मैं और मेरी बेटी अकेले हैं, चलो ना घर पे क्रिसमस मनाएंगे. नाउ कम अलॉन्ग विद मी, आप मेरे साथ चलिए, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटिल फास्टर. डिसअपियर लिटिल फास्टर का मतलब खाने को जल्दी जल्दी दोनों खा के ख़त्म करते हैं, मतलब हम 2 से 3 हो जाएंगे, हमारा खाना जल्दी से लिटिल फास्टर ख़त्म हो जाएगा. जस्ट ऐसे ही उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. बट द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर कहता ना, नो नो मैं तो नहीं जाऊंगा, एंड नो अगेन, फिर से नहीं, एंड अगेन नो, बार बार कहना नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना, उसको डर लग रहा है पकड़ा ना जाऊं. एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. अब आयरन मास्टर को ये लगता है कि वो मान गया, मतलब वो ऐसा शो कर रहा है एक तरीके से. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट. अब ये बात किसको बोलते हैं? स्टर्न स्टॉर्म. थोड़ा सा यहाँ समझ लेना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं. स्टर्न स्टॉर्म किसका नाम है? स्टर्न स्टॉर्म बोला जा रहा है ब्लैक स्मिथ को.
और वॉन स्टेल बोला जा रहा है आपके रेड ट्रैप सेलर के लिए ही। ऑल्स, नील ऑल्फ्स, जो भी नाम आपका पहले आया था, उन्हीं का शायद ये पूरा नाम होगा, वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल। अब ये ब्लैक स्मिथ को बोलता है कि जो मालिक हैं वो बोलते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है स्टर्नस्टोन, ये जो कैप्टन वॉन स्टेल हैं ये आप ही के साथ यहीं रहना चाहते हैं आज। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, थी ना, मास्टर ब्लैक स्मिथ को ये बात बोली जाती है, एंड टर्न टू हिज हील, और वो चले जाते हैं यहाँ से। बट अब क्या होता है, क्या इन्होंने हार मान ली है? वो घूम जाते हैं ना, टर्न टू हिज हील मीन्स घूम जाते हैं, फिर घूम के चले जाते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वैसे ही थोड़ा मुस्कुराते हैं, एंड वेंट अवे, वहाँ से चले जाते हैं। कौन? ऑनर, है ना, वहाँ के मास्टर जो होते हैं, ब्लैक स्मिथ नहीं, ऑनर जो है मिलके। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल। अब ब्लैक स्मिथ अपने जनाब को, अपने मास्टर को बहुत अच्छे से समझता था, अपने ऑनर को अच्छे से समझता था, वो समझ जाता है कि यार हार तो नहीं माने हैं। He understood that he had not said his last word, कि उन्होंने अपनी लास्ट वर्ड नहीं बोले, अब ये कुछ तो करेंगे घर जाके। It was not more than half an hour before, आधा घंटा बीता ही नहीं होता, they heard the sound of a carriage। अब एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आती है, कैरेज व्हील्स की आवाज़ आती है आउटसाइड द फॉर्ज। अब घोड़े गाड़ी पे कौन आता है? इसकी बेटी आएगी। किसकी? आयरन मास्टर की बेटी आएगी, इसे मनाने। किसे? क्रॉफ्टर को नहीं, किसको मनाने आएगी? रेड ट्रैप सेलर को, ठीक है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, अब एक नए गेस्ट अंदर आते हैं, बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, अब इस बार ये आयरन मास्टर नहीं है। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है। अपेरेंटली, मतलब ऊपर तौर पर हम देख सकते हैं, होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन देन ही हिमसेल्फ। उनको लगता है कि बेटी के पास, आयरन मास्टर को लगता था मेरी बेटी के पास पर्सुएशन की, किसी को मनाने की ज़्यादा अच्छी पावर है, वो ज़्यादा अच्छे से मना सकती है, तो वो अपनी बेटी को भेज देते हैं कि यार बेटा तुम ले आओ, मेरे से तो सुन नहीं रहे अब ये। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेले। अब लड़की अंदर आती है और वेले उनके साथ होते। वेले होता है मेल सर्वेंट को बोलते हैं, तो वो उसके साथ आता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म, उसके हाथ पे, आर्म पे हम बोल सकते हैं, बिग फर का एक कोट भी उसने लटका रखा होता है नौकर ने, राइट। वेले ने फर का कोट लेकर आई है वो इसी के लिए, अपने रेड ट्रैप सेलर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उनको पापा का फ्रेंड समझ रही है। आगे देखते हैं। She would have better, ये तो कहता है, she entered, followed a valet carrying on his arms a big fur coat, वो लेकर आती है। She was not at all pretty, अब ये कन्या बहुत सुंदर नहीं है, but seemed modest, बहुत विनम्र दिखाई दे रही है, and quite, बहुत शांत दिखाई दे रही है, shy भी दिखाई दे रही है। quite shy मतलब शर्मीली सी। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening, फौज में सब कुछ वैसा ही है जैसा अर्लियर इवनिंग में था। The master blacksmith and the apprentice है, उनका जो लर्नर है, still sat on their bench, वो दोनों अपनी बेंच पर बैठे हुए हैं। जो आयरन है एंड जो चारकोल है वो स्टिल ग्लो कर रहा है फर्नेसेस भट्टी के अंदर। एंड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, स्ट्रेंजर अपने आप को स्ट्रेच करके लेटा हुआ है आराम से मजे से फ्लोर पे, विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, तकिए की तरह उसने एक बिग पिग आयरन लगा रखा है, कच्चा लोहा लगा रखा है अपने हेड के नीचे। एंड हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और आंखों के ऊपर ऐसे हैड को ढक रखा है जैसे रोशनी ना आए, राइट। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही यंग गर्ल उसको देखती है रेड ट्रैप सेलर को, शी वेंट अप, वो उसकी तरफ जाती है, एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसकी हैट को उठाती है बेटर लुक के लिए ना। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग वन आई ओपन, क्योंकि चोर था तो एक आंख ऐसे बंद करके खोल के, एक आंख ऐसे सोता था, एक बंद करके एक खोल के। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, अबे एकदम से चौंक जाता है, ये कौन लड़की आ गई, तो एकदम से जंप करता है। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्रिटेंड, और ऐसा डरा हुआ सा दिखाई देता है। माई नेम इज एडला विल्मिंसन, अब लड़की बताती है मेरा नाम क्या है, एडला विल्मिंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए थे। एंड सेड, उन्होंने कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर, आप यहीं सोना चाहते हैं, इन द फॉर्ज टुनाइट, आप रात को यहीं सोना चाहते हैं। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तब मैंने पिताजी से परमिशन मांगी कि मैं यहाँ आऊँ, आपको यहाँ से अपने साथ अपने घर लेके जाऊँ। आई एम सॉरी कैप्टन, मैं बहुत दुख है मुझे कैप्टन, एक तरीके से, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप इतना हार्ड टाइम देख रहे हो जीवन में। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, लड़की बहुत दया भरे भाव से इनकी तरफ देखती है, रेड ट्रैप सेलर की तरफ, विद हैवी आइज। हैवी आइज आपकी कब हो जाती है? जब आंखें भर आना, एक तरीके से आपकी हैवी आइज हैं उसकी। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, तब ये नोटिस करती है एडला अचानक से कि आदमी इतना डरा हुआ क्यों है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, क्या या तो इसने कोई चोरी किया या ये व्यक्ति जेल से भागा हुआ है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, अब उसको जब ऐसा लगता है, ऐसा विचार आता है इस आदमी के बारे में, तो वो अचानक से फिर बोलती है, यू मे बी श्योर कैप्टन, आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, आप बिल्कुल फ्रीली हमारे घर से जा सकते हैं जैसे आप वहाँ पे फ्रीली आ रहे हैं। मतलब इनका ये है कि आप हमसे डरिए मत, कोई जेल वेल में हम आपको डालेंगे नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पूछ रही है, जस्ट इन्हें एक सांत्वना दे रही है, जैसे फ्रीली आप आ रहे हो वैसे फ्रीली आप जा भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आपको।
ठीक है, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, आप केवल क्रिसमस की शाम हमारे साथ बिता लीजिए। क्रिसमस ईव होता है क्रिसमस के पहले वाला दिन। शी सेड दैट इन सच अ फ्रेंडली मैनर, वो इतने फ्रेंडली मैनर से इससे बात करती है, दैट द रेड ट्रैप पैडलर जो होता है मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन रेड ट्रैप, जो पैडलर है हमारा, सेलर है हमारा, ये जो पैडलर होता है पैदल चलने वाला, ठीक है, तो ये जो होता है ये इसके कॉन्फिडेंस में आ जाता है, सोचता है यार इतने प्यार से तुम कभी किसी ने बात ही नहीं करी मेरे साथ, ये मान जाता है इसकी बात। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस, कहता है कि मुझे मेरे साथ ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है मिस, ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, अब ये मान जाता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, अब वैले उसको फर कोट देता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। द वैले हैंडेड हिम विद अ डीप, वो ऐसे करके झुकता है और उसको वो देता है कोट, वो एक्सेप्ट कर लेता है। थ्रू इट ओवर हिज रेग्स, और वो अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर उसे पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी, उस यंग लेडी को फॉलो करता है आउट द कैरेज, ठीक है, और वो कैरेज तक जाती है विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ, एस्टोनिश्ड क्यों दिया है, वो चौंक गया ब्लैकस्मिथ अब, सो मच एट द गैलेंस, और उसको तरफ देखता भी नहीं, रेड ट्रैप सेलर जो है वो ब्लैकस्मिथ की तरफ देखता भी नहीं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप, जब वो चढ़ रहा होता है, यू नो राइड कर रहे होते हैं, घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं, घोड़ा गाड़ी पे होते हैं, टू द मैनर हाउस, और कहाँ जा रहे होते हैं, मैनर हाउस में जा रहे होते हैं। ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स, उसके अंदर बुरे बुरे भविष्य को लेकर ख्याल आ रहे थे, और कि भाई चला तो जा रहा हूँ इसके घर जाने, पता नहीं क्या होगा आगे जाके। वाई द डेवल डिड आई टेक द फेलोज मनी, यार मैंने क्यों, मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने चोरी क्यों कर ली, देखो मैं कैसा फंसता जा रहा हूँ। ही थॉट, सोचता है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं फंस गया हूँ इस ट्रैप में, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं कभी इससे बाहर आ नहीं पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की ईव होती है। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर इस डाइनिंग रूम में आते हैं फॉर द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट, वो शायद ये सोचते हैं, विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हुम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पर वो मिलेगा, मेरा पुराना साथी है जो मुझे अचानक से ऐसे मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट टू दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉडी, ही सेड टू हिज डॉटर, तो जो आयरन मास्टर होते हैं अपनी बेटी से कहते हैं पहले तो बेटा इनकी सेहत पे काम करना पड़ेगा, इनकी बॉडी पे बिल्कुल मांस नहीं है, यानी इनकी खिलाई पिलाई हमें अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो फिर वो बोलता है कि फिर उसके बाद इनके लिए कोई काम ढूंढना पड़ेगा, ये क्या मतलब ये रेड ट्रैप सेल करते हैं इधर उधर जाके। अभी बड़ी अजीब बात है, टेस्क्वायर बहुत अजीब बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, बेटी बोलती है कि यार पापा ये बड़े दुख की बात है, चीज़ें इनके साथ कितनी बद से बदतर हुई हैं, इनके जीवन में कितना बुरा हुआ है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, लास्ट नाइट तो पापा ये ऐसे दिख रहे थे, लग ही नहीं रहा था ये बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तो पिताजी बेटी को समझाते हैं कि बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड, अब जैसे ये वो साफ होंगे, जैसे वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ बिल्कुल डिफरेंट ही वो दिखाई देंगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, लास्ट नाइट तो वो काफ़ी नेचुरली एम्बेरस्ड थे, बहुत शर्मिंदा थे। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, जो एक तरीके का इनका जो ये रेड ट्रैप सेलर वाला मैनर है, तरीका है, वो अपने आप ही हट जाएगा उनके पास से, जैसे वो अपने ट्रैम्प वाले क्लोथ्स उतारेंगे और एक अच्छे से ड्रेसअप होकर आएंगे, ठीक है। जस्ट एज ही सेड, जैसे ही वो कहते हैं दिस द डोर ओपन, तभी दरवाजा खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, ये अजनबी आदमी एंट्री लेता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, वाकई में अब ये बिल्कुल साफ दिख रहा था एंड वेल ड्रेस्ड दिख रहा था। द वेले हैड बाथ हिम, जो नौकर था उन्होंने मेल में जो सर्वेंट था उसने उन्हें नहलाया, काटे हेयर, इनके बाल काटे, एंड शेप्ड हिम, इनकी शेप भी बनाई, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, सॉरी मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, इसको अच्छा सा साफ सा सूट भी पहनाया गया, अच्छा सा ये आयरन मास्टर का सूट था, विच बिलोंग टू आयरन मास्टर, नहीं है ये सूट जो है आयरन मास्टर को बिलोंग करता था, वो इसने पहनाया गया। ये वोर अ वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है, स्टार्च्ड कॉलर, एकदम स्टार्च क्रिस्प कॉलर था, एंड होल शूज़, उसने इस बार फटे पुराने जूते नहीं पहन रखे, होल शूज़ पहन रखे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, जबकि इनके गेस्ट को बहुत अच्छे से ग्रूम किया गया है, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, आयरन मास्टर अभी भी खुश नजर नहीं आ रहे। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, ऐसे ऐसे गुस्से से, कैसे करूँ गुस्सा, यानी पकड़ ब्रो, ठीक है बना के देख लेना, उसको गुस्से से देखते हैं। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती थी, अभी इन्हें पता चल गया कि ये दोस्त नहीं है। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जब उन्होंने अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में देखा था, फर्नेसेस की कुछ थोड़ी रोशनी में देखा था, तो उनसे गलती हो गई थी इसे पहचानने में, अब ये समझ गए।
बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जब ये से पूरे दिन की रोशनी में देख रहे हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब इनसे गलती नहीं हो सकती। फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, यानी इस पुरानी जान पहचान के बारे में पहचान गई, ये दोस्त है ही नहीं मेरा। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, उन्होंने गुस्से से बोला कि ये क्या मतलब है। अब वो रेड ट्रैप सेलर पे गुस्सा कर रहे हैं। कौन? ये आयरन मास्टर। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, अब स्ट्रेंजर ने अब कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करी, ये नहीं कह रहा मैं आपका मित्र हूँ, कुछ नहीं छिपाने की कोशिश कर रहा है। डिसिमुलेट मतलब छिपाना। He saw at once that the splendor had come to an end, अब वो समझ गया, उसने देखा कि भाई ये जो शानदार चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं अब ये खत्म हो रही हैं। It is not my fault, sir, he said, उसने कहा कि सर मेरी कोई गलती नहीं है। I never pretended to be anything but a poor trader, मैं तो कुछ भी नहीं प्रिटेंड कर रहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था आपको कि मैं आपका पुराना साथी हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ मैं ट्रेडर हूँ। I pleaded, मैंने तो प्रार्थना भी करी थी, and begged to be allowed to stay in the forge, मैं तो सिर्फ इतनी प्लीड कर रहा हूँ, इतनी प्रार्थना कर रहा था आपसे, भीख मांग रहा था कि भाई मुझे यहाँ फौज में रहने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन चलो अभी कुछ बहुत हार्म नहीं हुआ। रेड ट्रैप सेलर बोलता है अब क्या करना है, एट वर्स क्या हो सकता है मेरे साथ। आई कैन पुट ऑन माई रेग्स, मैं अपने फुट्टे पुराने कपड़े फिर से पहन लेता हूँ अगेन, एंड गो अवे, यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, सही कह रहे हो तुम। आयरन मास्टर थोड़ा हेजिटेट होते हुए बोल रहे हैं, अब हिचकिचा क्यों रहे हैं वो बोलने में, क्योंकि भाई खुद गैस को बुला के लाए थे और उसको निकालना पड़ रहा है ऐसे। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, लेकिन ये ईमानदारी भरी बात नहीं है तुम्हारी। अब कौन बोल रहे हैं? आयरन मास्टर बोल रहे हैं किसको? रेड ट्रैप सेलर को, तुम ईमानदार नहीं थे अपनी बात में। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात एडमिट करनी चाहिए थी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ ये सोचकर, इफ द शेरिफ यानी कि अगर पुलिस वुड कम, अगर आ जाती है, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, अगर पुलिस को मैं बुला लूँ और वो इस मैटर में कुछ करे, कुल मिलाकर धमका रहे हैं इसको, पुलिस की धमकी दे रहे हैं यहाँ पर। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, अब ये ट्रैम्प को गुस्सा आ जाता है, ये जो रेड ट्रैप सेलर ही आगे आता है, थोड़ा सा बढ़ता है आगे, एंड स्ट्रक द टेबल विद दिस फीस्ट, मुट्ठी मारता है बहुत जोर से टेबल के ऊपर, गुस्से से भर गया। मैंने थोड़ी कहा था मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने तो समझाया था, मैंने तो कह रहा था मुझे यहीं रहने दो, अभी तो नहीं माने। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, सर मैं अब आपको बताने वाला हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, क्या चीज़ें हैं। ये सेड, वो बोलता है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा संसार कुछ नहीं है, जस्ट एक बिग रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी गुड थिंग्स हैं, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो भी आपको ऑफर की जाती हैं जीवन में, आर नथिंग बट चीज़ रिंग्स हैं, है ना, चीज़ के टुकड़े हम कह सकते हैं, छिलकियाँ, बिट्स ऑफ पॉर्क हैं, छोटे छोटे पॉर्क के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और ये रख दिए जाते हैं बाहर पुअर फेलो को फंसाने के लिए इनटू ट्रबल। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और लेकिन अब अगर पुलिस आती है, एंड लॉक्स मी अप, अगर मुझे बंद कर देती है फॉर दिस, इस काम के लिए, देन यू मिस्टर आयरन मस्ट रिमेंबर, आयरन मास्टर आप भी याद रखना, दैट अ डे में कम, ऐसा दिन आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पर्क, कि आपको भी एक पॉक का बहुत बड़े टुकड़े की जरूरत पड़ेगी जब आप देखोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी इस ट्रैप में फंस जाओगे। अब यहाँ पर इसको गुस्सा आ गया है बहुत ज़्यादा, एकदम जैसे वो भड़ास होती है ना वो निकल रही है इसकी। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लग जाते हैं, उनको हंसी आ जाती है यहाँ पे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेट, बहुत बुरा तो नहीं बोल रहे हो माई गुड फेलो, परहैप्स यू शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कहते हैं ठीक है पुलिस वाले को आज उसके घर रहने दो क्रिसमस ईव पर, बट नाउ यू गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन यहाँ से तुम निकल जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही ये आदमी रेड ट्रैप सेलर दरवाजा खोलने वाला होता है, द डॉटर सेड, उसकी बेटी आती है, और बेटी क्या कहती हैं, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मुझे ऐसा लगता है पापा कि इनको हमारे साथ ही आज रात को यहाँ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती है यहाँ से चले जाएं। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं और डोर को बंद कर देती हैं। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, ये संसार में बेटा तुम कर क्या रही हो, सेड द डॉटर्स फादर। अब पापा ये बोलते हैं बेटा तुम क्या कर रही हो, एक तरीके से एक मतलब तुमको पता तो चल गया है ना कि मेरे फ्रेंड नहीं है, तुम क्यों रोक रही हो इनको यहाँ पर। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड, हाँ लड़की थोड़ी सी एम्बैरेस होती है, शर्मिंदगी उसको हो रही है, एक तो हम लेकर आए गेस्ट को, उसको निकाल भी रहे हैं, तो लड़की को थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी है। हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसको समझ भी नहीं आ रहा है, हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर मतलब क्या बोलूँ मैं पापा को, क्या जवाब मैं दूँ, क्यों मैं इन्हें रोक रही हूँ। दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी, उस दिन शाम को वो बहुत खुश महसूस कर रही थी, व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। हंग्री रिच, रिच का मतलब होता है एक तरीके से बेचारा आदमी, हम समझ सकते हैं यहाँ पर बदकिस्मत आदमी। तो उसको शाम को बड़ी खुशी थी कि वो आज बहुत इस मतलब क्रिसमस की ईव में शाम को कुछ एक गरीब आदमी के लिए, जो कि अभी तो उनके लिए तो वो गरीब ही हो गए थे ना, चाहे उनके फ्रेंड ही थे, तो मैं उनके लिए कितना कुछ कर रही हूँ, मुझे सोच के बड़ी खुशी हो रही थी, मैं बड़ी खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे
फ्रॉम दी आइडिया ऑल एट वंस, और ये खुश होने का आइडिया, इनके साथ क्रिसमस मनाने का आइडिया मैं अभी दिमाग से निकालना नहीं चाहती. एंड दैट इज वाई शी हैड इंटरसीडेड. वो बीच में बोलती है या पक्ष लेती है फॉर द वेगेबॉन्ड. ठीक है, वेगेबॉन्ड वाली बात में वो आ जाती है. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर. मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में यहाँ सोच रही हूँ. सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक्स. क्या सोच रही हूँ कि वो चलता रहता है द होल ईयर, पूरे साल लॉन्ग. एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल पीस ऑफ द होल कंट्री. और पूरे देश में, पूरी कंट्री में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है वेयर ही इज वेलकम्ड, जहाँ इसका स्वागत किया जाता हो. एंड कैन फील एट होम. और वो घर जैसा महसूस कर सके. वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे. जहाँ पे भी वो जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है. ऑलवेज ही इज एफ्रेड. हमेशा ये बेचारा डरा रहता है ऑफ बीइंग अरेस्टेड, कि कहीं इसको कोई अरेस्ट ना कर ले. एंड क्रॉस एग्जामिन इसको किया जाता है. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस यार. मैं ये चाहती हूँ कोई शांति का दिन यहाँ पर हमारे साथ एक दिन एंजॉय कर ले. जस्ट वन इन द होल ईयर्स. पूरे साल में एक दिन शांति भरा ये हमारे घर में यहाँ एंजॉय कर ले. जस्ट पापा, मेरी इतनी ख्वाहिश है. अब इतनी अच्छी बातें सुनकर क्या पापा को मानेंगे? मानना पड़ेगा. पापा मान जाते हैं. क्या होगा? इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स. हाँ, वो कंटिन्यू करती कि पापा पूरी की पूरी गलती तो है, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग. बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें से ह्यूमन बींग को यहाँ से भगाना चाहिए. इंसान ही है ना, whom we have asked to come here. जिस एक ऐसे आदमी को जिसको हम ही ने बुलाया और हम ही उसे भगाते, तो इट्स नॉट राइट. एंड whom we have promised Christmas tree, और जिसको हमने प्रॉमिस किया कि हम उसके साथ क्रिसमस मनाएंगे, क्रिसमस पार्टी करेंगे. यू डू पर्च वर्स दैन अ पर्सन. पापा को गुस्सा तो आ रहा है, बोलते एक पादरी से भी गंदा तुम जो है भाषण देती हो. और यहाँ पर भी एक तरीके से शायद ऐसा दिखाया गया है कि पापा तारीफ कर रहे हैं एक लड़की की. उनको समझ तो आ रही है लड़की की बात, लेकिन वो बस जस्ट बोल रहे हैं ये बात, है ना, कि पादरी से भी अच्छा तुम यहाँ पे भाषण दे रही हो. सेड द आयरन मास्टर. आई ओनली होप यू वुडंट हैव टू रिग्रेट दिस. मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हें पछतावा ना हो बेटा बाद में. मान जाते हैं पापा. आगे. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड. हाथ पकड़ती है स्ट्रेंजर का. एंड लेड हिम अप टू द टेबल. और उसको टेबल तक ले जाती है. नाउ सिट डाउन एंड ईट. आप बैठ जाइए और खाइए. शी सेड. लड़की बोलती है. फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. अब उसको लग रहा है कि पापा मान गए हैं. द मैन वॉज द रेड ट्रैप्स. द मैन विद द रेड ट्रैप साइड नॉट अ वर्ड. जो मैन जिसके पास ये रेड ट्रैप्स होते हैं वो एक भी शब्द नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा. ही ओनली सेट डाउन. जस्ट वो बैठ जाता है, कहता है खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो. पापा बेटी को लड़ने दो, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो. बैठ जाता है खाने के लिए. एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड. खुद खाना परोसता ले लेता है. टाइम आफ्टर टाइम कुछ समय बीतता जाता है. ही लुक्ड एट द यंग गर्ल. वो बार बार उस यंग गर्ल की तरफ देख रहा है. तो उसको लग रहा होता है यार ये मेरे पक्ष क्यों ले रही है, क्यों है ये इतनी अच्छी, कैसे हो सकता है कोई इतना अच्छा. ठीक है. द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. एक यंग गर्ल जिसने उसका पक्ष लिया, उसकी तरफ वो बार बार देख रहा है. व्हाई हैड शी डन इट. इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, इसके मन में आ रहा है. व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया भी. क्या क्रेजी आइडिया इसके पास हो सकता है. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सडो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. वो क्रिसमस ईव भी इस तरीके से निकल जाती. क्या होता है. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल. मतलब स्ट्रेंजर इनको कोई ट्रबल नहीं देता. बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. वो कुछ नहीं करता, बस सोता रहता है. द होल फॉरनून. पूरी दोपहर वो सोता है. ही ले ऑन द सोफा. वो सोफे पे लेट के सोता है. इन वन ऑफ द गेस्ट रूम. गेस्ट रूम में जो सोफा होता है वहाँ सोता रहता है. एंड स्लैप्ड एट मतलब एट वन स्ट्रेच, मतलब लगातार सोते रहना. एट वन स्ट्रेच मतलब लगातार. तो वो लगातार सोता रहता है, कुछ नहीं कर रहा, सोया नहीं है कभी से भी. इट सीम्ड एज though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at राम्सडो. यानी राम्सडो इनके आयरन मास्टर का नाम होगा. ठीक है. जैसे राम्सडो के घर में ये सो रहा है, लगातार सो रहा है, ऐसा शायद इतनी शांति भरी, इतनी क्वाइटली पहले सेफली कभी सोया नहीं. चोरी करता था ना, एक आंख खोल के बंद करके सोना पड़ता होगा बेचारे को, है ना. आगे. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड. अब शाम का टाइम होता है जब क्रिसमस ट्री में रोशनी जलाई जाती है, लाइटेड किए जाते हैं. दे वोक हिम अप. वो इसको दोबारा जगाते हैं. स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम. वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में आता है, खड़ा होता आके. ब्लिंकिंग हिज आइज. और ऐसे कर रहा है क्योंकि सो के उठ के आया है ना, तो अभी रोशनी हो रही है वहाँ पे, तो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है. द कैंडल लाइट हर्ट हिम. उसको कैंडल लाइट अचानक से हर्ट कर रही है. अब आप सो के उठते हो एकदम लाइट हर्ट करती है ना आंखों को, वैसे ही. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. खाता पीता है, फिर से चला जाता है, फिर गायब हो जाता है. 2 hours later ही वॉज अराउज्ड वंस मोर. 2 घंटे बाद उसको फिर उठाया जाता है. ही देन हैड टू गो डाउन. उसको फिर नीचे जाना होता है. इनटू द ड्राइंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज. उसको क्रिसमस फिश खानी होती है और पॉरेज खाना होता है, वो दिया जाता है. एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल. जैसे ही वो टेबल पर से उठते हैं, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट. तो ये जो बंदा होता है हमारा
रेड ट्रैप सेलर या हर एक जो आदमी वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके पास जाता है, उसको थैंक यू बोलता है और सबको गुड नाइट बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वो उस यंग गर्ल के पास पहुँचता है, एडला के पास पहुँचता है, शी गेव हिम अंडरस्टैंड, तो एडला उसको समझाती है दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि पापा का क्या इंटेंशन है, दैट द सूट विच ही वोर, कहते हैं सर आपने ये जो सूट पहन रखा है ना, ये मेरे पापा की तरफ से आपको क्रिसमस प्रेजेंट है, आप इसे रख सकते हो, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, आपको ये लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और अगर आप इस जगह पर क्रिसमस ईव अगले साल भी मनाना चाहते हो आराम से शांति से, तो आप आ सकते हो, आपका स्वागत है, ही वुड बी वेलकम्ड अगेन। ठीक है, तो उसको दोबारा स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग, अब ये रेड ट्रैप सेलर कुछ भी जवाब नहीं देता, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो जस्ट यंग गर्ल को देखता रहता है इन द बाउंडलेस अम्यूजमेंट में, मतलब जस्ट उसको देखे जा रहा है कि यार क्या लड़की है ये, कितनी अच्छी है ये बंदी। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड द डॉटर गॉट अप, अगले दिन दोनों आयरन मास्टर उनकी बेटी उठते हैं इन गुड सीजन, यानी कि बिल्कुल टाइम पर, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अर्ली क्रिसमस सर्विस क्या है, चर्च जाना होगा। ठीक है, तो वो चर्च चले जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, यानी हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है गेस्ट है इनका, ये अभी भी सो रहा है, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock का टाइम होता है, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आते हैं। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली, भाई ये लड़की जो होती है ये अपनी घोड़ा गाड़ी में बहुत ऐसे मुंह लटका के बैठी है, अब इन्हें पता चल गया है चर्च में कि ये चोर है। ठीक है, एट चर्च शी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर जो थे आयरन वर्क के, है ना, जिनके यहाँ ये रुका था, हैड बीन रॉब्ड, उनके यहाँ चोरी हो गई है, बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, उस आदमी के द्वारा जो रेड ट्रैप्स सेल करता है। येस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड द फादर, पापा कहते हैं ये वही आदमी है जिसको तुमने घर में रखा है, यही है वो फाइन आदमी, और रखो घर में। पापा गुस्सा तो करेंगे, नेचुरल है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कितनी चांदी की चम्मचें उसने घर में छोड़ी होंगी। द वैगन, वैगन मीन्स वो घोड़ा गाड़ी, हैड ऑलरेडी हार्डली स्टॉप, वो जस्ट रुकी होती है एट द फ्रंट स्टॉप स्टेप्स पर, यानी घर के सामने की सीढ़ियों पर। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्स द वेले, तभी आयरन मास्टर अपने घर के नौकर से पूछते हैं वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या स्ट्रेंजर अभी भी यहाँ पर है। ही एडेड, वो इस बात में जोड़ते हैं, दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उन्होंने चर्च में सुना है, दैट द मैन वाज अ थीफ, कि वो जो घर में हमारे आदमी है, वो अपने नौकर को बोल रहे हैं घर में जो हमारे आदमी है वो चोर है क्या घर में अभी भी। द वेले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, आंसर देता है कि वो तो चला गया है। ठीक है, एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और सर वो कुछ भी नहीं लेकर गया विद हिम एट ऑल, अपने साथ। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसकी विपरीत बात यह है कि हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसने एक पैकेज छोड़ा हुआ है, किसके लिए, विच विल मैनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट, जिसको विल मैनसन एज अ एक्सेप्ट करें एज अ क्रिसमस प्रेजेंट की तरह। यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, अब यंग गर्ल उस पैकेज को खोलती हैं, यानी एडला उस पैकेज को खोलती है, विच वॉज सो बैडली डन, अब बड़े गंदे ढंग से पैक किया होता है, क्योंकि भिखारी है, अनपढ़ है, उसको तो कुछ आता नहीं ढंग से, है ना, तो बस ऐसे ही उसको ड्रैप करता है। एंड कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और जो भी उसके अंदर की चीज़ें होती हैं वो सामने एकदम से आने लग जाती है, बिल्कुल अनपढ़ नहीं हुआ क्योंकि चिट्ठी लिखी है उसने। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, लड़की थोड़ा सा रोने लग जाती है, इमोशनल हो जाती है, लिटिल क्राई, एकदम वाओ मैंने इस आदमी को बदल दिया। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, वो पाती है उसके अंदर एक छोटा सा चूहेदानी उस पैकेट में, एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 कर्नर नोट्स भी उसके अंदर होते हैं, गुड़ू मुड़ू 10 कर्नर नोट्स होते हैं। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, यही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज, वहाँ पे एक लेटर भी था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जैक्ड करेक्टर्स में, जैक्ड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी ऐसी हैंड राइटिंग में। क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय, है ना, सम्मान देने के लिए वर्ड्स यूज़ किए, ऑनर्ड और नोबल। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि आप मेरे साथ बहुत नाइस रही ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, एज इफ मतलब मानो आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, आपने मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और मैं भी आपके साथ बदले में उतना ही नाइस होना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बैरेस्ड, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको शर्मिंदगी हो एट दिस क्रिसमस सीजन में, बाय अ थीफ, एक चोर की तरफ से आप शर्मिंदा हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द, क्या कर सकते हैं, टू दी ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, अब ये जो पैसा है जो उसने नोट दिए हुए हैं इसके अंदर पैकेट में, कहता है आप उस ओल्ड मैन को वापस कर दीजिए। हु हैड द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वेंडर्स, जिसने इस मनी पाउच को खिड़की पे टांग रखा है हम जैसे वेंडर्स के लिए, घूमने वाले आवारा व्यक्तियों के लिए, होमलेस पीपल के लिए, एज अ बेट, चारे की तरह। भाई देखेंगे तो लालच आएगा, हम भूखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं, हमारे सामने पैसे लटका रहे हो, एज अ बेट। चोरी करनी तो नहीं चाहिए थी, बात कुछ ना कुछ
इनकी भी सही थी, आपको भी तो सामने नहीं लटकाने चाहिए थे ना, ठीक है। अब बोलता है द रेट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। ये रेट ट्रैप आपके लिए एक रैट, क्योंकि मैं भी इस दुनिया के इस जंजाल में फंस गया हूँ, मैं इस रैट की तरफ से आपको ये रेट ट्रैप जो है छोटा सा, ये क्रिसमस गिफ्ट है, ठीक है। और जो फंस गया है वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ड्स रेट ट्रैप, इस पूरे संसार के रेट ट्रैप में। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, वो फंसा रहता अगर आप उसे कैप्टन की तरह रेज नहीं करती, बिकॉज इन दैट वे, अब इस तरीके से तो ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, कैप्टन की तरह रेज किया, तो इस तरीके से मैं अपनी कंसाइज को, एक तरीके से अपनी अंतरात्मा को, कंसाइंस को जो है वो क्लियर कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बहुत बहुत उसको धन्यवाद करता है, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, और अपना नाम नीचे क्या लिखता है, कैप्टन वैन स्टेहल। और बहुत ही प्यारी ये स्टोरी थी, आई लव दिस स्टोरी। वीडियो आपको अच्छा लगे, स्टोरी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।